राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। एक शहर के पास एक टूटी झोपड़ी में एक अंधा फकीर रहता था। वह मुंह अंधेरे उठता और बाएं हाथ में एक प्याला और दाएं हाथ में एक लाठी संभाल कर शहर में भीख मांगने चला जाता। सारा दिन गली गली भीख मांगता और जब सूरज छिपने लगता तो वह अपनी झोपड़ी में पहुंच जाता। अंधे फकीर की आवाज में बड़ा दर्द था। भीख मांगते मांगते वह तरह तरह की नसीहत देता रहता। जिनके दरवाजे के सामने वह भीख मांगने खड़ा होता तो कहता, ऐ भगवान के बंदो, गुरूर ना करो। गुरूर का सर हमेशा झुका होता है। जो दूसरों को धोखा देता है, भगवान उससे एक दिन सब कुछ छीन लेता है। ऐ बंदो, मुझे देखो, मैं भी कभी आंखों वाला था। इस शहर में मेरा बड़ा नाम था, इज्जत थी, लेकिन आज अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ। इसी तरह की आवाज लगा रहा था। तभी एक दिन एक अमीर आदमी ने उसे कहा, बाबा, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि तुमने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। आओ मेरे पास बैठो और अपनी सच सच दास्तां बयां करो। मैं तुम्हें तुम्हारी हर जरूरत की चीज दूंगा, मगर सब सच सुनाना होगा। अंधे फकीर ने अपनी लाठी और प्याला रख दिया और फिर वहीं पर बैठकर बोला, बेटे, भगवान तुम्हें खुश रखे। मैं ऐसा जलील इंसान हूँ कि तुम अगर मेरी राम कहानी सुनोगे और मुझे दुत्कार कर जहाँ से भगा दोगे। अमीर आदमी ने कहा, आप ऐसे बिल्कुल ना सोचें, बल्कि मैं तो आपकी जिंदगी से कुछ सीखना चाहता हूँ। फिर अंधे फकीर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बेटा, मैं फलां शहर का रहने वाला हूँ। अपने माँ बाप का एक अलौता बेटा था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मेरी परवरिश की थी। मेरी माँ मुझे छोटे से को छोड़कर मर गई थी। मेरे बाप के सिवा मेरा कोई और दूसरा ना था। मेरा बाप बड़ा मेहनती और ईमानदार आदमी था, इसीलिए भगवान ने उसके काम में खूब बरकत दी। धीरे धीरे उसके पास अच्छी खासी दौलत जमा हो गई। कुछ समय के बाद उसने बाजार के बीच में एक दुकान खरीद ली और जेवरों को खरीदने और बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। मेरे बाप की शहर में बड़ी इज्जत थी। दूसरे जौहरी उसे लाखों हजारों के जेवर जुबान पर दे दिया करते थे। धीरे धीरे मेरे बाप की ईमानदारी ने उसे इलाके का नामचीन जौहरी बना दिया। जब मैं जवान हुआ तो मेरे पिता ने अपने कारोबार में मुझे भी शामिल कर लिया। कारोबार की ऊंच नीच समझाई। वह अक्सर कहते थे कि मेरे मरने के बाद बेटा यह सब तुम्हारा ही है, लेकिन याद रखना, मेहनत, ईमानदारी और भरोसा कारोबार की जान होते हैं। जब तक तुम इन बातों पर अमल करते रहोगे, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। अगर तुमने बेईमानी फरेब को अपनाया तो समझना, बर्बादी तुम्हारी आज नहीं तो कल निश्चित है। मैं अपने बाप की यह नसीहतें सदा सुनता और उन पर अमल करने का वादा भी करता। थोड़े समय बाद मेरे बाप की अचानक मौत हो गई। बाप के मरते ही मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। ऐसा लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा, कभी अपने बाप के गम को भुला ना पाऊंगा। हर वक्त अपने बाप की सूरत मेरे सामने घूमती रहती, आंखों में आंसू तैरते रहते। धीरे धीरे मैं संभला। मेरे बाप के साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया तो मैंने भी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। वो सभी लगे बंदे ग्राहक जो मेरे बापू की दुकान पर आते थे, वह सब अब भी आने लगे।
उस समय तक तो मैं अपने बाप की बताई राह पर चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की धुन सवार हो गई। मैं चाहता था कि मेरे पास जितनी तिजोरियां हैं वह सब हीरे जवाहरातों से भर जाएं। मेरा अधिक से अधिक पैसा कमाने की हवस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि मेरे बाप द्वारा बताई गई सभी नसीहतें मैं भूल चुका था और कारोबार में बेईमानी से काम करने लगा था। मैंने महसूस किया कि धोखे और फ्रेब से ज़्यादा दौलत कमाई जा सकती है। अब मेरे पास जितना धन अधिक आता जाता, उतना ही अधिक धड़ल्ले से मैं लोगों को लूटना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा था, भी एक शख्स आया जिसके कपड़े फटे पुराने थे। उसके चेहरे पर गम की लकीरें फैली हुई साफ साफ दिख रही थी। मैंने सोचा कोई भिखमंगा होगा। सुबह सुबह भिखमंगे को देखकर मेरे तन मन में आग सी लग गई। तो फिर मैंने गुस्से से भरकर उसे दुत्कार कर भगाना चाहा, तो वह अपनी आंखों में आंसू भरकर बोला, साहब मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, बस कुछ बचा है जिसे मैं बेचने के लिए आपके पास आया हूँ। यह कहकर उस शख्स ने एक कीमती हीरा निकालकर मेरे सामने रख दिया। बचपन से जवानी तक मैंने एक से एक कीमती हीरे देखे थे, मगर ऐसा नगीना तो मैं पहली बार देख रहा था। उस हीरे को देखकर खुश तो मैं बहुत हुआ, कर मैंने अपनी खुशी उस शख्स के सामने जाहिर ना होने दी। मैंने अपने माथे पर बल डालकर कहा कि यह तुम क्या उठा लाए हो, फिर भी तुम बताओ इसकी तुम्हें कितनी कीमत दे दूं। वह शख्स बड़ी हैरानी से बोला, साहब आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं, यह हीरा बसेस हीरा है, आप कहते हैं कि यह कुछ खास नहीं। फिर मैंने उसे हाथ में उठाकर ध्यान से देखा तो बेशक वह बेहद कीमती हीरा था। फिर भी मैंने उदासी से उस शख्स को कहा, जी आपको धोखा हुआ है, यह इतना भी कीमती नहीं है, क्योंकि इसमें कई कमियां भी हैं, क्योंकि कहीं से इसका रंग हरा है और कहीं से इसका रंग हल्का हरा है, फिर वजन भी कुछ खास नहीं है, इसीलिए इसकी ज़्यादा कीमत मैं आपको नहीं दे सकूंगा। इतना कहकर मैंने उस हीरे को उस शख्स के सामने रख दिया और बेपरवाही से अपने काम में यूं मगन हो गया जैसे मुझे उस हीरे की कोई फिक्र ही ना हो। असल में मेरे मन में बड़ी हलचल मची थी कि कहीं ये शख्स हीरे को उठाकर किसी दूसरे जौहरी के पास ना चला जाए। मगर वह उदासी से बोला, अच्छा साहब आप जो देना चाहो वो दे दो, मगर इसे आप खरीद लीजिए, क्योंकि अब मुझे पैसों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन बड़ा मुस्कुराने लगा। इस कार अब फंस चुका है। मैंने बड़े प्रेम से कहा, बताओ तो इसकी क्या कीमत दे दूं? वह बोला, जो आप ठीक समझते हैं वह आप दे दीजिए। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको 10,000 रुपये दे दूं, फिर मुझे बेईमानी ने बरगलाया कि अगर यह मान जाता है तो मैं इसे 2,000 रुपये देकर देखता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता था कि 2,000 में एक मामूली मोती भी नहीं मिलता। फिर मैंने अपने संदूक में से 2,000 रुपये निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। उसने बड़े ताज्जुब से 2,000 रुपयों को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, साहब बस इस हीरे की कीमत यही है। मैंने नाराज होकर कहा, तो क्या सारी दुकान तुम्हें दे दूं? तुम्हें यह कीमत मंजूर नहीं तो जाओ जहां से। आ जाते हैं सुबह सुबह परेशान करने। वह जरूर कोई शरीफ और गैरतमंद आदमी था। ने ठंडी सांस ली
और 2000 रुपए अपनी जेब में डालकर चला गया। उसके जाते ही मैंने उछलकर उस हीरे को उठाया और चूमा और फिर झट से अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, सुबह सुबह आज अच्छा खासा मुनाफा करवा दिया। अब इस हीरे के बदले में मैं 1-1.5 लाख रुपए आसानी से हासिल कर सकता हूँ। उस घटना के 2-3 दिन बाद की बात है। मैं अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था तो 2 औरतें महंगी पोशाकें पहनी हुई मेरी दुकान के सामने आकर खड़ी हुई। एक औरत की गोद में एक बच्चा था जिसे उस औरत ने कपड़े में लपेट रखा था। वह बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में लिए थी। दूसरी औरत के पास एक सुंदर महंगा सा थैला था। वह दोनों आपस में जो बातें कर रही थी वह मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। बच्चे वाली औरत ने अपनी कमीज की जेब से 2 रुपयों की गड्डी निकाल कर दूसरी औरत को दी और कहा, जे रुपये ले जाकर रामधन जौहरी की दुकान पर जाके देना और कहना कि जे रुपये सन्नों ने भेजे हैं। कल जो उसने हार और अंगूठियां भेजी थी उनकी यह आधी कीमत है। जिन जेवरों की हमें ज़रूरत है उन्हें भी तैयार जल्दी कर दे, फिर सारी रकम उसके पास इकट्ठी ही पहुंचा देंगे क्योंकि शादी में अब 10 दिन ही बाकी हैं। मैं तुम्हारा यहीं रुककर इंतजार कर रही हूँ, तुम जल्दी लौट कर आना। दूसरी औरत रुपए लेकर चली गई। मैंने सोचा कि यह औरत तो काफ़ी मालदार लग रही है। फिर मैंने बड़े आदर के साथ उस औरत को नमस्ते कहा और फिर अपने पैंतरे चलाने शुरू कर दिए। आप जहाँ सड़क पर क्यों खड़ी हैं बच्चे को लेकर, तक जहाँ खड़ी रहेंगी आप मेरी दुकान पर आराम से बैठ सकती हैं। फिर वह औरत शर्मिंदा सी होती झिझकती हुई मेरी दुकान में आकर बैठ गई। मैंने कहा कि बहन जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने रामधन जौहरी से कौन कौन से जेवर बनवाए हैं और उनका क्या क्या दाम देने वाली हैं? मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई की बात बता दूं कि वह अच्छा जौहरी नहीं है, वह ज़्यादा दाम वसूल करने में बड़ा मशहूर है। औरत ने हैरत से कहा, अच्छा, हमें तो बिल्कुल खबर ना थी। हमने तो उससे बहुत से गहने खरीद भी लिए हैं। असल में मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है। अभी तो हमने और भी जेवर खरीदने हैं। उसने हमें जो जेवर दिखाए थे वह मेरी बहन को पसंद नहीं आए और फिर उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में अच्छे अच्छे डिजाइन के जेवर बजवा दूंगा। इतना सुनकर मेरी लालच बड़ी लार टपकने लगी। मैंने सोचा औरत पैसे वाली है, क्यों ना मैं अपनी किस्मत आजमा कर देखूं। मैं बोला, बहन अगर आप चाहो मैं आपको अलग अलग डिजाइन के सुंदर सुंदर गहने दिखा सकता हूँ। यो आपको जहाँ किसी जौहरी के पास नहीं मिलेंगे। कीमत की आप बिल्कुल चिंता ना करें। औरत ने कहा कि हमें कीमत की कोई परवाह नहीं, वह जेवर हमारी बहन को पसंद आने चाहिए। मैं खरीदने से पहले वह जेवर अपनी बहन को जरूर दिखाना चाहूँगी। भगवान करे आपके बनाए जेवर उसे पसंद जरूर आ जाएं। फिर तुम जो चाहो वह कीमत ले लेना। इतना सुनकर मेरी तो दिली मुराद पूरी हो गई। मैं अपने गहनों की तारीफ करते हुए कहने लगा, बहन जी, हम यह डिजाइन वाले गहने हर किसी ग्राहक को नहीं दिखाते। अभी यह मैं चिकनी चुपड़ी बातें कर ही रहा था कि दूसरी औरत वहां आई और उसने एक मोतियों का हार बच्चे वाली औरत को देकर कहा, रामधन जौहरी ने यह हार तैयार कर दिया है और उसने यह भी कहा है कि बाकी जेवर कल तक घर पहुंचा दिए जाएंगे। कीमत बाद में भिजवा देना। उस औरत की बात सुनकर पहली औरत ने हार को उल्ट पलट कर देखा और कहा, ये भी कोई हार है?
मुझे यकीन है कि यह दुल्हन को कभी पसंद नहीं आएगा। जी तो चाहता है कि अभी यह हार वापिस भिजवा दूं। अगर सोचती हूँ उनसे हमारा पुराना लेन देन है। उस औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, खैर अच्छा तो आप अपने जेवर दिखाइए। मैंने खुशी से कहा, अभी लीजिए। मैंने अपनी तिजोरी से कई जेवर और हीरे दिखाए। मैंने वह हीरा भी उसे दिखाया जो मैंने कुछ दिन पहले एक गरीब से 2000 रुपए में खरीदा था। औरत ने सब गहने देखे और उनकी कीमतें भी पूछी। मैंने खूब बढ़ चढ़कर उन जेवरों की कीमत उस औरत को बताई। हीरे को देखकर वह औरत बोली, इतना खूबसूरत हीरा है, यह तो बहुत कीमती मालूम होता है। जी इसकी कीमत तो बताइए। ने कहा, बहन जी यह हीरा बड़ा ही कीमती है, इसकी कीमत पूरे 2 लाख रुपए है। ने धीरे से कहा, मेरा ख्याल था कि इतनी कीमत सुनकर वह औरत चली जाएगी, मगर उसने खुशी से कहा कि कीमत तो जायज है, हमें यह खरीदना है। उस औरत ने उस हीरे के साथ साथ कई और गहने भी पसंद कर लिए। मेरी दुकान के लगभग सभी हार और मोती भी उसने पसंद कर लिए। फिर उस औरत ने कागज और पेन मुझसे मांगा। मैंने वह भी उसके सामने रख दिया। उस औरत ने कुछ कागज पर लिखा और कहा कि कल हम आकर गहने ले जाएंगे कि पहले हमारी बहन इसे पसंद करेगी। मैंने कहा कि अरे आप फिक्र ना करें, आप गहने अभी भिजवा कर देख सकती हैं और आज ही खरीद लीजिए। मैंने इतना कहा तो उस औरत ने सभी गहने एक डब्बे में मुझसे यह कहकर डलवा लिए कि ठीक है तो मैं यहाँ बैठी हूँ, यह दुल्हन को दिखाकर अभी आ जाएगी। और फिर दूसरी औरत गहनों का डिब्बा ले जाकर दुल्हन को दिखाने चली गई। बच्चे वाली औरत वहीं बैठी रही। दूसरी औरत गहनों का डिब्बा लेकर अपने घर चली गई। फिर मैं अपने काम में मगन हो गया। उसे गए थोड़ी देर हुई थी तो मेरी दुकान के सामने 2 लोगों की आपस में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों ने अपने चाकू निकाल लिए। वह दोनों एक दूसरे पर अंधाधुंध वार करने लगे। मेरी दुकान के सामने अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इतने में थानेदार कुछ सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच गया। उन्होंने आते ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जाते जाते कुछ दुकानदारों को गवाही देने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि उनकी लड़ाई मेरी दुकान के ठीक सामने हुई थी। तो उन्होंने मुझे भी चलने के लिए कहा। मैंने खूब ना नुक्कर की, मगर मेरी एक ना चली। यह सब देखकर जो औरत बच्चा लिए मेरी दुकान में आराम से बैठी थी, वह बोली, भाई साहब आप गवाही देकर आ जाएं, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। चलते चलते मैंने एक पड़ोस के जूस निकालने वाले दुकानदार से कहा कि भाई एक औरत मेरी दुकान पर बैठी है, तुम जरा उस पर निगाह रखना। जूस वाले बेचारे को कोई खबर ना थी कि मामला क्या है और वह औरत मेरी दुकान पर क्यों बैठी है। उसने सोचा कि जौहरी ने उसे इसलिए निगाह रखने को कहा, कहीं वह औरत उस दुकान से कोई सामान ना उठा ले। गवाही देकर मैं जब वापिस आया तो अपनी दुकान पर उस औरत को ना पाकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पड़ोसी दुकानदार से पूछा कि वह औरत कहाँ गई। ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद वह मेरे पास आई और मुझे बोली कि मैं रामधन जौहरी की दुकान पर जाकर अभी आती हूँ, मेरा बच्चा यहीं पर सो रहा है, तुम मेहरबानी कर इस बच्चे का ध्यान रखना। बस इतना कहकर वो चली गई और उसे गए तो बहुत देर हो चुकी है। और फिर मैंने दुकान पर जाकर कपड़े में लिपटे बच्चे को देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। वह नरम प्लास्टिक का बना एक खिलौना था। मैंने उसी वक्त शोर मचाना शुरू किया,
आई मैं लुट गया, आई मैं बर्बाद हो गया। लेकिन मेरे शोर मचाने का कोई नतीजा ना निकला। वह फरेबी औरतें ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैं फिर जूस वाले के पास गया और कहा कि जब मैंने तुमसे कहा था कि औरत पर नजर रखना, तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ही हूँ जो उस औरत को देखता रहूँगा। उसका जवाब सुनकर मैं पागल सा हो गया। लपक कर मैंने उसका एक चाकू उठाया और सीधा उसके पेट में घोंप दिया। जूस वाला आदमी तड़फ कर मर गया। सभी पड़ोसी दौड़े दौड़े वहां पर आए और मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने मुझे जेल में बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि इसे जेल में बंद नहीं करो, बल्कि इसकी सारी जायदाद जब्त करके इसे शहर से बाहर निकाल दो, क्योंकि यह पागल हो चुका है। फिर मेरे साथ वही हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा सब कुछ तो छीन ही लिया, बल्कि मेरे बदन के कपड़े भी उतार कर शहर से बाहर छोड़ दिया। मैं खूब रोया पीटा, मगर मेरी किसी ने एक ना सुनी। 5-6 दिन भूखा नंगा मैं शहर के बाहर पड़ा रहा। फिर अगले रोज मेरी भूख से हालत खराब थी तो तभी एक घोड़सवार मेरे पास आकर रुका। उसने मुझे कुछ खजूरें खाने को दी और पीने को पानी दिया। पहले तो मैंने खजूरें खाई और फिर पानी पिया। फिर उस घोड़सवार ने मुझे पहनने को कपड़े भी दिए। खजूरें खाकर पानी पीकर मेरी जान में जान आई तो मैंने उस घोड़सवार को शुक्रिया कहा। उसने कहा, क्यों भाई, तुमने मुझे पहचाना या नहीं? मैंने गौर से उसकी सूरत देखी, पर मुझे कुछ याद न आया कि उसे कहाँ देखा था, मगर लग रहा था कि मैंने उसे कहीं देखा जरूर है। मैंने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मगर लगता है आपको देखा जरूर है। यह सुनकर वह हंसा और कहने लगा, जौहरी, तुम्हें वह फटेहाल वाला आदमी याद है जो सुबह सुबह तुम्हारी दुकान पर एक हीरा बेचने आया था और तुमने वह बेशकीमती हीरा सिर्फ 2000 रुपए में खरीद लिया था? यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब तक वह घोड़सवार वही था। मैंने उसके चरणों में सर रखना चाहा, मगर वह उछलकर दूर हट गया। फिर उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसको खोलकर नीचे उड़ेल दिया। वैसे ही बहुत से हीरे निकलकर जमीन पर गिरने लगे। तो उससे मैंने एक हीरा खरीदा था। जौहरी, मैं तुम्हारे बापू को भी जानता था, बड़ा ही ईमानदार बंदा था। उसकी मदद भी मैंने ही की थी। मैं उस दिन खस्ता हालत बनाकर जानबूझकर तुम्हारी दुकान पर गया था। अगर उस दिन तुम बेईमानी ना करते तो इनाम के तौर पर यह थैली मैं तुम्हें दे देता, मगर तुमने धोखे और बेईमानी से काम लिया। उसका भी नतीजा तुमने देख लिया है, जो तुम्हारा यह हाल हुआ है। मैंने थर-थर कांपते हुए पूछा कि आप है कौन? तो उसने जवाब दिया कि मैं राजा का गुप्तचर हूँ। राजा के आदेश अनुसार मेहनती और ईमानदार आदमियों की मदद करता हूँ। फिर मैं बुरी तरह रोने पीटने लगा कि भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। आगे के लिए वादा करता हूँ कि कभी किसी के साथ फरेब ना करूँगा। मेरी दौलत मुझे वापिस करवा दीजिए। लेकिन सब रोना धोना मेरा बेकार गया। मैंने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो घोड़सवार वहाँ से जा चुका था। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। मैं दर दर भीख मांग रहा हूँ। धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। भगवान मेरे गुनाह माफ़ करे। इतना कहकर अंधा भिखारी अपना प्याला और लाठी उठाकर आगे बढ़ गया। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।